बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो है सीरीज़ पैरेलल डीसी सर्किट। इसमें क्या होता है कि कुछ रजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं और कुछ रजिस्टर जो है वो पैरेलल में लगे होते हैं। जो हमने सर्किट यूज़ किया है वो है, इसको हमने 5 वोल्ट डीसी सप्लाई दी है। पॉजिटिव नेगेटिव। और R1 हमने सीरीज़ में लगा दिया है। पहले हमने क्या किया, R3 और R2 को आपस में पैरेलल में कर लिया और ये पैरेलल जो है आप सीरीज़ में है किसके, R1 के। तो R1 सीरीज़ में हो गया R2 और R3 के। पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल में इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम 1/R2 प्लस पैरेलल वाला फार्मूला लगाया, जिसके ज़रिए हमने ये वाली कैलकुलेशन की। तो से 5.6 और 6.8 किलो हम यूज़ किया, डिवाइड किया 1 के ऊपर, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। 1 डिवाइड बाई ये किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। इन दोनों को ऐड किया, ये वाला रिज़ल्ट आ गया। जब हमने इसको रिवर्स किया तो हमारे पास आ गया 3.0679, जो कि हमने ऑलरेडी पहले एक पिछले पैरेलल में हम कर चुके हैं। पैरेलल वाला हमने ये वर्क किया। अब क्योंकि ये, तो उसके बाद हमारे पास ये वाला सर्किट बन गया, जिसमें R2 3 को हमने सॉल्व करके ये कर लिया और R1 हमारे पास ये हो गया। अब ये क्योंकि आपस में सीरीज़ में आ रहे हैं तो इसलिए हमने इसको क्या किया, RT = R1 प्लस R2 3, तो हमारे पास आ गया 7.7 किलो ओम। अब हमने IT फाइंड किया, VT और RT 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस थी, हमारे पास टोटल जो करंट आई वो 0.42 जो यहाँ से फ्लो कर रही है। अब क्योंकि ये वाली करंट R1 से भी पास हो रही है और यहाँ की डिवाइड हो रही है, इसलिए IT जो है वो इक्वल टू है I1 के। अब अगर हमने I2 फाइंड करनी है तो एक तो ये है कि IT में से हम I3 माइनस कर लें, या अगर I3 फाइंड करनी है तो I2 माइनस कर लें। लेकिन क्योंकि हम ना हमें I2 पता है और ना हमें I3 पता है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि I2 = हमने ये वाला कर लिया 3 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास फार्मूला है। यानी कि जिसके क्रॉस आपने जिसकी करंट आपने फाइंड करनी है उसके अपोजिट रजिस्टर, अगर हम I2 फाइंड करना चाहते हैं तो R3 को ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों का कम्युलेटिव जो है वो आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट जो कि ये आ रही है, यहाँ पे आ रही है, जो यहाँ से आ रही है उस करंट को हम क्या करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 6.8, क्योंकि अगर I2 का करना चाहते हैं तो हम 6.8 जो कि मुखालिफ रजिस्टर है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे इसको दोनों को 5.6 किलो प्लस 6.8 किलो मल्टीप्लाई बाई ये वाली 0.42 मिली एम्पेयर। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। दूसरे के लिए हमने क्या किया कि I3 फाइंड करनी है तो R2 को ऊपर रखेंगे और नीचे R2 प्लस R3 करेंगे मल्टीप्लाई बाई IT, तो 5.6 किलो डिवाइडेड बाई 6.8 प्लस 5.6 किलो मल्टीप्लाई बाई ये 0.642 जो कि मिली एम्पेयर है, टोटल करंट है। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आ रहा है 0. अब आपने देखा कि यूएससी रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा थी, उसमें से कम करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि 6.8 थी I3 इसकी 6.8 थी, इसमें लिए इसमें से कम करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे में से ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ये I1 = I2 प्लस I3 और IT = I2 प्लस I3, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 6.4 ही आता है। तो जैसा कि ये देखें I1 बराबर IT के, तो हम IT भी कह सकते हैं और I2 प्लस I3, तो ये हमारे पास आ गया। I2 और I3 को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब I2 अगर फाइंड करना है तो IT माइनस I3 भी कर सकते हैं, I3 फाइंड करना है तो IT माइनस I2, लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि आपके पास I2 या I3 की वैल्यू होनी चाहिए। अब आते हैं वोल्टेज की तरफ। तो वोल्टेज क्या होगा कि दो जो पैरेलल में रजिस्टर इनके वोल्टेज सेम होंगे, जबकि आपस में सीरीज़ में ये वोल्टेज क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे। तो इधर आते हैं, देखते हैं, फाइंड कर लेते हैं। I1 R1, V2 = I2 R2, V3 = I3 R3। तो सिंपली वही रजिस्टर को करंट के साथ मेजर किया, जिस रजिस्टर में जितनी करंट थी, तो हमारे पास 3.0, 1.9 और 1.96, क्योंकि दोनों पैरेलल में इसलिए इनकी वोल्टेज क्या है, सेम है।
तो अब हम जब वी टी फाइंड करेंगे तो क्या दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम कर लें V1 प्लस V2 या फिर वी टी इज इक्वल टू V1 प्लस V3। तो दोनों के वोल्टेज क्या आएंगे अप्रोक्सीमेटली, ये आ रहे हैं 5 वोल्ट। तो इसमें ये होता है कि हम पैरेलल वाले जो है यहाँ पे वोल्टेज क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए आप V1 को यूज़ करेंगे या V2 को जब आप टोटल वोल्टेज फाइंड कर रहे होंगे। V1 प्लस V2 कर लेंगे या फिर V1 प्लस V3, क्योंकि इसकी वोल्टेज क्या है वो सेम है। ये इस तरह का बन जाता है V1 2 3, ये इस तरह का बन जाता है हमारे पास। तो ये दो हमारे पास ऑप्शन है। तो अब हम आते हैं सर्किट की तरफ। सर्किट की तरफ देखें तो ये एक सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद ये आगे दो जो हैं आपस में पैरेलल में है, 5.6 और 6.8 आपस में पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम इनके वोल्टेज फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने लगाया हुआ है ये ऑलरेडी, और ये ग्राउंड के ऊपर, और ये हम नॉब यूज़ करेंगे। तो हम वोल्टेज फाइंड करते हैं। पहले हम R3 के क्रॉस फाइंड करते हैं वोल्टेज, तो वो आ रहे हैं 2.1, और दूसरे के क्रॉस भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी आ रहे हैं 2.1। इसका मतलब है ये साबित हो गया कि पैरेलल में जो वोल्टेज हैं वो डिवाइड नहीं होते बल्कि वही सेम रहते हैं पैरेलल में। इसके भी 2.1 थे और उसके भी। जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके मुताबिक हमारे पास आ रहे थे 1.9, तो 2.1 अप्रोक्सीमेटली इसके करीबी हैं। और अब हम चेक करते हैं ये जो सीरीज़ में दूसरा रजिस्टर है R1, तो इसके आ रहे हैं 3.2, जबकि हमने जो कैलकुलेट किए हैं थ्योरेटिकली वो आ रहे हैं 3.01। तो 3.2 जो है अप्रोक्सीमेटली इसके सेम ही हैं। अब हम करंट फाइंड करते हैं, तो करंट के लिए हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से और यहाँ पे लगा देंगे, और ये वाली स्केल हम यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो माइक्रो एम्पेयर वाली आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले IT फाइंड करते हैं। IT के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली यहाँ से नाप उतारेंगे और इसको इस तरह कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ रही है 0.707, जबकि हमने जो थ्योरेटिकली फाइंड की थी, थ्योरेटिकली हमारे पास आ रही है IT 0.642, जबकि यहाँ पे आ रही है 0.7, तो अप्रोक्सीमेटली ये करीबी है। अब हम I1 फाइंड करते हैं, तो वो भी इसको हम निकाल के फाइंड करते हैं, तो आप देखेंगे कि I1 जो है वो भी सेम ही है, क्योंकि सीरीज़ में यहाँ तक जो है सर्किट में एक ही पाथ है, इसलिए करंट क्या है, सेम है। अब करंट जो है वो डिवाइड होगी किन पॉइंट्स के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर। पहले हम फाइंड कर लेते हैं I3। तो I3 के लिए हम जो है ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इस तरह रजिस्टर निकाल के इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये आ रही है पॉइंट, मैक्रो में आ रही है, तो इसका मतलब है 2.91, जो कि मिली में होगी 0.291, जबकि हमने जो कैलकुलेट किया I3 की वैल्यू वो आ रही है 0.28, वहाँ पे हमारे पास आ रही थी 0.29 आ रही थी। तो इसको हम दोबारा लगा देते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इसकी, जो हमारे पास सेकंड वाला रजिस्टर है, इसके लिए यहाँ से रिमूव हो गई, हम दोबारा लगा देते हैं। अब हम इसको इस तरह पकड़ के और यहाँ पे लगा के हमारे पास आ रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है सही, 3.5। अगर हम इसको मैक्रो में आ रही है या मैक्रो में आ रही है 351, तो हम इसको मिली में कन्वर्ट करें तो ये आ रही है 0.351, जबकि हमने जो कैलकुलेट किया था वो आ रही है 0.5352, तो ये सेम आ रही है। अब इसमें हम रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए मैंने ओम वाला बटन प्रेस किया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि आप सप्लाई से यहाँ को रिमूव कर देंगे, यानी कि सप्लाई सर्किट को ना मिले। तो इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो ये आ रही है 7.6 किलो ओम, जबकि हमने जो थ्योरेटिकली यहाँ पे फाइंड की थी वो आ रही 7.7 किलो ओम। तो ये वाला प्रोसीजर भी हमारा हो गया है। तो इसमें हम शार्ट दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, जिसमें हम देखते हैं कि सीरीज़ में करंट I1 और IT बराबर आ रही थी। I2 और I3 हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया और मेजर किया तो तकरीबन सेम ही आ रही थी।
पहले इन दोनों को हमने पैरेलल में सॉल्व किया तो हमारा ये वाला सर्किट बन गया। फिर ये सीरीज़ में आ गए तो हमने इसको सीरीज़ में सॉल्व किया तो हमारे पास 7.7 ये आ गई, और वोल्टेज हमारे ये आ गए V1 V2 V3, और फिर हमने VT इक्वल टू V1 प्लस V2 क्या लिया और VT इक्वल टू V1 प्लस V3, तो दोनों से हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।